बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सेठी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देखें। नाज़रीन, आज हमारे साथ अब्दुल समद याकूब साहब मौजूद हैं और अब्दुल समद याकूब साहब को मदऊ करने का मकसद और इंटरव्यू लेने का मकसद ये है, आपको पता है कि अर्नब गोस्वामी को एक बंदे ने एक्सपोज किया और वो है अब्दुल समद याकूब साहब। पीटीआई के रुकन है ये और बानी अरकान में इन्होंने जो अर्नब के साथ इंटरव्यू किया, आज हम व्लॉग में उस पर बात करेंगे। और जो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है, बीबीसी समेत तमाम बड़े न्यूज चैनल्स ने इस इशू को उठाया है और अर्नब को बेसिकली एक्सपोज किया है कि किस तरह से उन्होंने दावा किया कि उनके सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि सेरिना होटल के 5th फ्लोर पे आईएसआई के बंदे मौजूद हैं। तो ये उस शो में मौजूद थे। एग्जैक्टली क्या बात हुई थी, इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। और इस व्लॉग में अर्नब गोस्वामी के शोज में अक्सर ये शिरकत करते रहते हैं, तो किस तरह से वो फेक न्यूज प्रोपोगेंडा स्प्रेड करते हैं, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। क्योंकि अक्सर वो बेशतर सिर्फ ये नहीं कि ये पहली दफा हुआ है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिन पर अर्नब की वीडियोस वायरल हो रही होती हैं और वो वायरल इस वजह से हो रही होती हैं कि उसमें ना सिर्फ फेक न्यूज बल्कि बैशिंग हो रही होती है। मोदी की आरएसएस आइडियोलॉजी को हाईलाइट किया जा रहा होता है। तो अब्दुल समद याकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बता दें, ये इशू जो चल रहा है सेरिना होटल की 5th फ्लोर वाला, तो एग्जैक्टली क्या बात हुई थी आपकी उनसे? देखें, वो ये फॉल ऑफ काबुल के बाद 15 अगस्त के बाद से लेके ये इस शो तक तकरीबन मेरे को महीने में 60 शोज हो चुके थे वहां पे। तो मैं इतना ज्यादा एंगेज हो गया था। और खैर, मेरा इंडिया मीडिया से बहुत ज्यादा एंगेजमेंट होती है, आपको पता ही है। मैं इस बात को बड़ा अच्छे तरीके से इदराक कर चुका था कि ये किस तरह से एक फेक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं और उसको फिर हाईलाइट करते हैं। उनका रियलिटी से, जमीनी हकाइक से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करते हैं, वो अपनी वॉर मॉन्गरिंग, जिस तरीके से आपको पता है कितने हॉकिश हैं वो। तो इस बार तो हमें बेहतर आइडिया था, लेकिन जब उसने सवाल किया था, बेसिकली सवाल से पहले बैकग्राउंड ये था कि वो अगेन एक स्टोरी कर रहा था मुल्ला ब्रदर के ऊपर। और वो कह रहा था कि जी वो इस तरीके से कोई लड़ाई वगैरह हुई है। तो मुझे खैर बेहतर आइडिया था कि भाई ये इनकी कोई बात भी सच नहीं होती, ये तो तयशुदा बात है कि ये जो भी बात करते हैं। तो उस हवाले से मैंने उसको थोड़ा सा उसके सोर्सेज को चैलेंज किया। मैंने कहा कि जी आपके इंडियन इंटेलिजेंस हर क्रूशल मोमेंट के ऊपर फेल हुई है। तो वो मैंने पंजशेर का हवाला दिया, मैंने उसको फिर फॉल ऑफ काबुल का हवाला दिया। तो वो एट एवरी मोमेंट जो था ना, क्रूशल मोमेंट, उनमें उनकी इंटेलिजेंस। तो उसको काउंटर करने के लिए उसने एकदम से वो जोश में कहीं आके उसने बोला कि मैं अभी भी आपको, मेरे सोर्स को चैलेंज न करें, मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ कि 5th फ्लोर ऑफ द सरीना। तो जब उसने ये कहा तो उस वक्त मुझे नहीं पता था हकीकी तौर पे कि भाई कोई 5th फ्लोर है ही। लेकिन क्योंकि झूठे की ये आपको हर बात जो है ना वो मशकूक होती है। तो जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने थोड़ा सा उसको गूगल किया कि पहले तो ये कंफर्म कर लूं कि उसके फ्लोर कितने हैं। क्योंकि जब आप की क्रेडिबिलिटी मशकूक होती है ना, तो आप फिर थोड़ा सा उसको फैक्ट चेक इन्वेस्टिगेट करते हैं, चेक आउट करते हैं। ये चीज हमने आपसे ही सीखी है क्योंकि तो खैर वो जनाब इसी तरह से हुआ कि अगले दिन उन्होंने फिर मुझे इनवाइट कर लिया। और वो फिर मैंने मौका गनीमत जान के जो है ना उसको पहले कंफर्म किया कि भाई वाकई तुमने कहा था ना। तो उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें फिर मैंने वो दाग दिया जो था कि भाई उसका तो एग्जिस्ट ही नहीं करते फ्लोर्स। तो उस पर उसको बड़ी शर्मिंदगी, लेकिन वो कहाँ शर्मिंदा होते हैं, उनको पता है कि उनका हर प्रोग्राम जो है वो एक नैरेटिव जो क्रिएट करते हैं, वो बेसिकली उनकी सोच होती है कि आप झूठ को इतनी बार बोले कि झूठ बोलने वाले को भी ये फील होना शुरू हो जाए कि वो सच बोल रहा है। तो बहरहाल बाकी वो किस्मत की बात है, किसी चीज का वायरल होना तो आप डेलिबरेटली कुछ नहीं कर सकते। बट ये तो एक अब्दुल समद याकूब साहब, आपको पता है एक सहाफी जो है उसके लिए सबसे जो क्रेडिबिलिटी जिस पे रिलाई कर रही होती है उसके सोर्सेज पे रिलाई कर रही होती है। और रिलायबल सोर्स का मतलब ये है कि आप कितने क्रेडिबल हैं। एंड व्हेन अ पर्सन स्पीकिंग कि मेरे रिलायबल सोर्स ये कह रहे हैं कि 5th फ्लोर जो सेरिना का है उसमें आईएसआई के बॉयज हैं और वो आईएसआई के बॉयज पंजशेर में हमले में मदद कर रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि इंडियन मीडिया और जिस झूठ पे वो प्रोपोगेंडा करता है वो कहाँ स्टैंड करता है। लोगों को ये अब अकल आ जानी चाहिए।
अच्छा, इसमें ना एक और चीज भी है जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। ये बीच में एक पहले हुआ था कि वो तालिबान ने हेलीकॉप्टर में किसी को लटकाया, जिसपे उनके लीडिंग चैनल्स ने उस स्टोरी की, सारे चैनल आज तक नहीं, सबने मुझे बुलाया, तो मैंने सबको काउंटर किया। तो एक चैनल था जो कि मुझे बड़ा, मतलब मुझे अप्रिशिएट करता है, हमेशा मेरी तारीफ करते हैं, एक चैनल उनका बड़ा क्रेडिबल चैनल है, तो उन्होंने भी वो स्टोरी लगा दी और उस पर मैंने उसको मैंने रिफ्यूट किया, रिबटल किया उस स्टोरी का। अच्छा, अब आप उस ये गौरव है वहां का, उसका आप ये देखें कि उसने नेक्स्ट डे मुझे कॉल करके पर्सनली, पहली दफा मुझे उसने कॉल की और कॉल करके माजरत की कि भाई मेरे से गलती हो गई, आप कल भी सच्चे साबित हुए। ठीक है, तो कुछ ऐसे सहाफी हैं जो अपनी गलत स्टोरी के ऊपर आपको पर्सनली गौरव अपोलोजाइज। आर्या की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। नहीं नहीं, गौरव? नहीं नहीं, गौरव आर्या नहीं, वो एक और गौरव है, वो TV9 के ऊपर। तो वो चंद मिसालें हैं, वो आप सबको नहीं वो कर सकते, लेकिन ये जो चैनल है, जो ये खास तौर पर लीडिंग चैनल, इनकी तो क्रेडिबिलिटी है ही कोई नहीं ना। मतलब यहाँ पे अगर पाकिस्तान में छोटे से छोटे अखबार का रिपोर्टर या साफी या इवन यूट्यूबर्स भी, मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ कि वो अपनी छोटी सी अगर वीलॉग भी करने लगते हैं तो वो फैक्ट चेक करते हैं, वो डबल चेक करते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मुंह की खानी पड़े और मेरी तो क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाए। तो वहां पे ये चीज नहीं है, वहां पे कतन ये नहीं है, वो तो डिटाई के साथ बोलेंगे ना झूठ। वो तो प्रॉपर दुनिया, देखिए ब्रिटेन में उसको बैन कर दिया है, इसको कोई शायद जुर्माना भी लगा था रिपब्लिक को, तो उनकी क्रेडिबिलिटी तो है ही कोई नहीं। हाँ, ये इस तरह से बैडली एक्सपोज होना, इस तरह से बैडली एक्सपोज नहीं हुए, वो ये पहली बार हुआ है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस है इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देने का, हमारे मुताद्दिद जो हैं वो जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस अपेयर होते हैं, तो ऐसा क्यों है कि इंडियन चैनल्स को जब हम देखते हैं तो एक कंस्पिरेसी की स्मेल, और ऑलवेज लाइक कि फैक्ट चेक पे वो बात नहीं करते हैं, एंड और उनका एक एजेंडा होता है कि किसी तरह से पाकिस्तान को नीचे करने, जबकि जर्नलिज्म का ये एजेंडा नहीं होना चाहिए। जर्नलिज्म तो अक्रॉस द बॉर्डर है, विदाउट बॉर्डर है। जर्नलिज्म ने में तो आपने ऑनेस्टी के साथ ट्रूथ को सेल करना है, लेकिन हमेशा इंडियन, चूंकि चैनल्स के साथ आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो ये बताएं कि वो ये ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, उनमें कुछ क्रेडिबल चैनल्स हैं जो तमाम तर जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जर्नलिज्म के, उनको वो मीट करते हैं और वो कोई भी स्टोरी इस तरह से नहीं करते इनको। और ये जो है ना, ये इनको मैं ये कहूंगा कि जैसे कोई आप इंटरटेनमेंट चैनल नहीं कहते कि सनसनी फैलाने वाले, ये न्यूज कम होती है और एंटरटेनमेंट ज्यादा होती है, एक सनसनी फैलाना। और बिल्कुल। तो जब आप सनसनी में जाएंगे, जब आपका मकसद TRP होगा, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि अर्नब के ऊपर केस भी है ना, तो ये क्लेम करता है कि मेरी TRP हाई है। अब देखिए मैसेज जो होते हैं ना वहां पे, अब इंडिया की जो 1 अरब से ऊपर की जो आबादी है, उसमें वो ज्यादातर आपने देखा वो बॉलीवुड स्टाइल उनका चलता है, वो बॉलीवुड फिल्में देखने वाले। तो उन, अब जब आप एंटरटेनमेंट से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि न्यूज, तो आपने न्यूज में जब तक सनसनी नहीं फैलानी, आपने उनको अपने जो व्यूअर है उसको आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया है कि इंडियन मीडिया चूंकि इंस्पायर्ड है बॉलीवुड से, तो दैट्स वाई कि वो एलिमेंट वो लाने की कोशिश करता है कि जिसमें जो है वो सनसनी हो, थोड़ा सा ड्रामेटिक हो, सिनेमैटिक हो, कि भाई ये हो गया। आपको पता है पंचेर में हमले पे जो फुटेज दिखाई गई थी वो एक वीडियो गेम की थी। तो बिल्कुल। दिस इज अ वेरी कॉमन फैक्टर। आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस इंडियन चैनल्स के साथ रहा है, तो आप इसे एंजॉय करते हैं, हिलेरियस लेते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं उस टाइम? देखिए, मैंने तो अपने आप को महदूद कर दिया है उनके चैनल्स पे, मतलब जो मैंने कुछ सिलेक्टिव चैनल्स, जब इतनी ज्यादा वो की है उसके बाद मैंने चंद एक चैनल्स हैं जो जिन पे मैं अपेयर होता हूँ, बाकियों को मैं रिफ्यूज कर देता हूँ। और अर्नब को तो हम वैसे एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं कि चले कोई नहीं, वो भी जरा एंटरटेनमेंट, और हम भी उसको, क्योंकि वहां पे कोई गुफ्तगू जो है वो कोई फैक्ट्स के ऊपर तो होती नहीं है। वो तो जस्ट आपने, मतलब उसने जैसे गुगली की, आपने छक्का मार दिया, वो तो इस तरह के चैनल होते हैं ना, कि ठीक है। और बिल्कुल। बस वो इसी तरीके से है कि कोई तुक्का आपका लग गया, कोई उसने मार दिया। तो ये उनको तो, उनका अपना मेरे ख्याल में जो लोग हैं वो शायद इतना सीरियस नहीं लेते। हमारे यहाँ तो उनको बिल्कुल ही नहीं लिया जाता सीरियस। तो इसको एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, न्यूज इंडस्ट्री नहीं कह सकते उसको। ठीक, अब्दुल समद याकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए।
और जिस तरह से आप पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव प्रमोट करते हैं इंडियन मीडिया चैनल्स पे, और पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो बयान करते हैं रियासत का, तो दैट इज रियली इंस्पायरिंग। और हम ये कहते हैं कि इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी जो फैक्ट चेक है वो लाजमी होना चाहिए, ताकि आप दुनिया को बता सकें कि काबुल के जो सेरीना होटल है उसमें 5 फ्लोर नहीं 2 फ्लोर ही हैं। तो आपकी इन्वेस्टिगेशंस पाकिस्तान के लिए एक तरह से आप ये समझें कि हमें एक स्कूप मिला है, क्योंकि बीबीसी समेत मैं देख रहा था इंग्लिश न्यूज चैनल ने जब उसे कवर किया, तो एटलीस्ट यू एक्सपोज अर्नब गोस्वामी, दैट क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम दावत देते रहेंगे। कंबर जदी को इजाजत दीजिए। नाज़रीन, आपने सुन लिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तौर पर भारत के मीडिया को देखा जाता है, और हमारे पॉलिटिशियंस और जो हमारे एनालिस्ट वहां पे शिरकत करते हैं वो भी हंस रहे होते हैं उनकी बातों पे, और फिर उनको जोरदार थप्पड़ भी रिसीव किया जाता है जब वो कोई ऐसी बात करते हैं जो फेक न्यूज होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।